हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है रिज्यूमे सर्च करना naukri.com पर, एम्प्लॉयर पोर्टल पर ऑफ कोर्स। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो वैसे तो मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि naukri.com पर रिज्यूमेस कैसे सर्च करते हैं, बट उस वीडियो में मैंने जो पुराना इंटरफेस था naukri.com उस पर बनाई हुई है। ये वीडियो जो है न्यू इंटरफेस पर मैंने बनाई है क्योंकि naukri.com वालों ने अपना जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज कर दिया है। पहले कुछ और था और अब कुछ और दिखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू इंटरफेस में रिज्यूमेस कैसे सर्च करते हैं ये दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक ऑल द वीडियोस एंड शेयर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए होम पेज है, ये naukri.com का जो न्यू इंटरफेस है उसका। सबसे पहले हम जाएंगे थर्ड टैब पर, सर्च रिज्यूमेस क्लिक करेंगे। सो ये है naukri.com का न्यू इंटरफेस, कुछ इस तरह से दिखता है। ये पहले क्या होता था कि ये जो पोर्शन है ये हमारा पूरी स्क्रीन पर दिखता था, मिडल में ये चीज़ नहीं दिखती थी पहले। ये चीज़ उन्होंने अभी स्टार्ट की है कि यहाँ पर आप एक्सपर्ट से सीख सकते हो, आपकी जो रीसेंट सर्चेस है वो आपको साइड में दिखाई देंगी, तो उसकी हमें ये भी ज़रूरत नहीं है। जाते हैं यहाँ पर, तो इस सब की हमें भी ज़रूरत नहीं है। हम अपना रिज्यूमेस कैसे सर्च करते हैं वो देखते हैं। बूलियन ऑफ है, बूलियन सर्च ऑन नहीं की हुई है, सिंपल सर्च लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कीवर्ड्स, एंटर कीवर्ड्स लाइक स्किल्स, डेजिग्नेशन एंड कंपनी। आप यहाँ पर स्किल का नाम भी डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं, कंपनी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इन तीनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं, तीनों भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। इससे पहले जो इनका इंटरफेस था वहाँ पे सिर्फ स्किल्स मेंशन होती थी। तो चलिए हम तीनों चीज़ें डाल के देखते हैं। एंटर कीवर्ड्स लाइक स्किल्स डाल देते हैं, जावा, उसके बाद कंपनी, डेजिग्नेशन जैसे जावा डेवलपर। ये हो गई हमारी तीनों चीज़ें। अब आता है नेक्स्ट, मार्क ऑल कीवर्ड्स एज मस्ट हैव। आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आपको ये तीनों कीवर्ड्स चाहिए सीवी के अंदर। अगर आपको नहीं चाहिए तीनों कीवर्ड्स सीवीज़ के अंदर तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सर्च कीवर्ड इन इंटायर रिज्यूमे, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड्स है ये सर्च करेगा रिज्यूम के टाइटल में, रिज्यूम के टाइटल और की स्किल्स में, रिज्यूमे के सिनॉप्सिस में या पूरे रिज्यूमे में। तो हम मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, पूरे रिज्यूमे में चेक कर लेगा ये स्किल्स, ये जो हम सर्च लगा रहे हैं। देन नेक्स्ट है ऐड एक्सक्लूड कीवर्ड्स। आप कोई कीवर्ड ऐसा है जो आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने सीवीज़ में, आपको जो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं बूटस्ट्रैप हमें नहीं चाहिए। तो अब आपके इस सर्च के बाद जो सीवीज़ आपके पास आएंगे उसमें बूटस्ट्रैप नहीं होगा। IT स्किल्स सब डाल देते हैं, जैसे जावा एक्सपीरियंस 1+1 ईयर डाल देते हैं। अनदर स्किल्स हम एंटर करते हैं स्प्रिंग, इसमें भी 1 डाल देते हैं एक्सपीरियंस। MVC फ्रेमवर्क डाल देते हैं, इसमें भी हम 1+ रखते हैं एक्सपीरियंस। जितनी भी IT स्किल्स आप चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस जो भी आपकी एक्सपीरियंस रेंज है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी हम ले रहे हैं 2 to 5। करंट लोकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको किस लोकेशन से कैंडिडेट चाहिए। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंगलोर से चाहिए, आप ये भी डाल सकते हैं एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड कैंडिडेट्स हु प्रेफर टू रिलोकेट टू अवर लोकेशंस। अगर आपको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इस लोकेशन में रिलोकेट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। चेंज प्रेफर्ड लोकेशन, या फिर आप प्रेफर्ड लोकेशन अलग से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें वो कैंडिडेट्स चाहिए जो बेंगलोर में रहते हैं लेकिन जिनकी प्रेफर्ड लोकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद,
तो हमने ये हैदराबाद डाल दिया। अब हमारे पास जो सीवीज़ आएंगी वो कैंडिडेट होंगे जिनकी करंट लोकेशन है बैंगलोर, लेकिन वो हैदराबाद भी प्रेफर्ड उनकी लोकेशन है, यानी वो बैंगलोर में भी फ़ाइन है, वो हैदराबाद में भी फ़ाइन है। द नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन एनीवेयर इन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग डाल देते हैं कि मेंशन कर देते हैं कि एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर ही कुछ करके डाल देते हैं। तो आप अगर आपको एक्सक्लूड करना है आप उसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, यू विल गेट कैंडिडेट्स हु आर करंटली इन बैंगलोर एंड आर विलिंग टू रिलोकेट टू हैदराबाद। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बैंगलोर में रह रहे हैं और हैदराबाद में विल कर रहे हैं मूव करने के लिए। अब आता है सैलरी का पार्ट। INR में, इंडियन रुपीज़ में हमने डाला हुआ है। मिनिमम सैलरी हम डाल देते हैं, हमें कितनी देनी है 8 लाख, एंड मैक्सिमम डाल देते हैं 15। इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट मेंशन देयर करंट सैलरी। अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज़ भी आ जाए जिन्होंने अपनी सैलरी नहीं मेंशन कर रखी है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर आपको वो सीरीज़ नहीं चाहिए जिन्होंने अपनी सैलरी मेंशन नहीं कर रखी है, आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। फंक्शनल एरिया, यहाँ से जो भी आप फंक्शनल एरिया में आप चाह रहे हैं कैंडिडेट्स उठाना, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो है इंजीनियर हमें चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जावा डेवलपर, ये रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और वो हमारा ये रहा इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड Q&A। रोल में भी आप इसको आगे फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको इसमें रोल क्या चाहिए, तो एनी रोल भी चलेगा। और आपको स्पेसिफिक कुछ डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे डेवऑप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम एनी रोल्स ले लेते हैं। इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से आपको सीवीज़ लेने हैं, BPO से लेने हैं, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए इनका, कॉल सेंटर का होना चाहिए, IT सर्विसेज कंपनी से होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, और बैंकिंग से होनी चाहिए। तो अभी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उठा लेते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी से अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी विप्रो डाला हुआ है, तो यहाँ पर भी हम विप्रो डाल देते हैं। कोई कंपनी आपको एक्सक्लूड करनी है जहाँ से बंदे आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। कंपनी का नाम डाल दीजिए, वो कंपनी के बंदे आपके सामने नहीं आएंगे। अब बारी आती है डेजिग्नेशन। कोई डेजिग्नेशन ऐसी है जो आपको पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के आपको कैंडिडेट्स चाहिए, जैसे कि जिनकी करंट डेजिग्नेशन ये होनी चाहिए या प्रीवियस वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नोटिस पीरियड आपको क्या चाहिए, एनी नोटिस पीरियड चलेगा, 0 to 15 या जो भी आपको चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम 1 मंथ प्लस ले लेते हैं। एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या चाहिए, एनी UG चाहिए, स्पेसिफिक UG चाहिए, नो UG चाहिए, जो भी चाहिए आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। PG चाहिए तो PG मेंशन कर सकते हैं। अभी हम एनी UG ले लेते हैं। इसमें भी फर्दर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन टाइप आपको क्या चाहिए, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चाहिए, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और भी पर्टिकुलर आपको डिटेल्स चाहिए कि किस ईयर पास आउट आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। PG क्वालिफिकेशन में भी सेम फिल्टर्स होते हैं। अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे। देन डाइवर्सिटी एंड एडिशनल डिटेल्स, यानी कि जेंडर क्या चाहिए आपको, ऑल कैंडिडेट्स चलेगा, मेल कैंडिडेट्स चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए, तो हमें अभी हम ऑल कैंडिडेट्स ले रहे हैं। आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ चाहिए तो आप ये टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। कैंडिडेट कैटेगरी आपको क्या चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रीमी, ये सब जो भी आपको चाहिए आप उसको टिक कर सकते हैं, तो वैसे से छोड़ सकते हैं। अभी हम अदर डाल देते हैं। कैंडिडेट की एज आपको कितनी चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 22+। इसको हम अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। आपको कि मैक्सिमम एज चाहिए तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। शो कैंडिडेट सीकिंग, जो कैंडिडेट है वो कौन सी जॉब सीख कर रहे हैं, परमानेंट, एनी, टेम्प्रेरी, तो अभी हम एनी ले लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वर्क परमिट फॉर
अगर आपको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनके पास वर्क परमिट हो, जैसे कि बाहर के कंट्रीज़ का, जैसे यूएस का या किसी भी कंट्री का, तो आप यहाँ पर उसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। शो ऑल कैंडिडेट्स, मॉडिफाइड कैंडिडेट्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जो कैंडिडेट चाहिए वो एज इट इज़ चाहिए, तो आपको ऑल कैंडिडेट्स सेलेक्ट करना है। अगर आपको मॉडिफाइड कैंडिडेट्स एज इन इस सर्च के बाद कुछ सीवीज जो सिमिलर नहीं भी हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे मॉडिफाई होके। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मॉडिफाइड कैंडिडेट्स पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें ऑल कैंडिडेट्स चाहिए अपनी सर्च के अकॉर्डिंग, मॉडिफाइड नहीं चाहिए तो हम ऑल कैंडिडेट्स पर सेलेक्ट करेंगे। शो ओनली कैंडिडेट्स विद वेरीफाइड मोबाइल नंबर्स, यस। वेरीफाइड ईमेल आईडी, यस। अटैच्ड रिज्यूमे, यस। हमें जो कैंडिडेट्स चाहिए वो एक्टिव होने चाहिए 15 दिन के अंदर, या फिर 30 दिन के अंदर, या फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जितने भी टाइम पीरियड में आपको एक्टिव कैंडिडेट चाहिए वो मिल जाएंगे। अभी हम ले लेते हैं 30 दिन, यानी कि ये सारे कैंडिडेट्स जो सर्च से हमें मिलेंगे वो 30 दिन के अंदर अंदर एक्टिव होंगे अपनी नौकरी प्रोफाइल पर। सर्च करते हैं। सर्च करते हैं। अब देखिए, नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर दिस सर्च, प्लीज़ मॉडिफाई सर्च क्राइटेरिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल सर्च ले रहे हैं, प्रॉपर सर्च मैंने नहीं लगाई है, तो इस वजह से ये आना, ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें उठा के इसमें एंटर कर दी हैं। तो हम देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे, फिर सर्च लगाएंगे। जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कि इस सर्च के बाद ऐसे कैंडिडेट्स मिले ही ना हो जिनके सीवीज़ में ये कीवर्ड्स हो और एक्सक्लूड ये हो। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से ही हटा देते हैं, सर्च करते हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि लोकेशन भी हो सकती है प्रॉब्लम कर रही हो, तो हम ये हटा के देखते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत है। हमने यहाँ पर विप्रो डाला हुआ है, यानी कि हमें सिर्फ विप्रो के कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो भी एक नामुमकिन सी चीज़ है, तो हम वो हटा देते हैं। अब सर्च करते हैं, तो हमारा जो इशू आ रहा था वो विप्रो का आ रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं विप्रो में ही मिलेंगे। तो हमने विप्रो भी हटा दिए, तो हमारे सामने ये सीवीज़ आ गए हैं। ये सब सीवीज़ हैं जिसमें हमें जो चीज़ें मेंशन करी थी वो सब चीज़ें हैं, जैसे कि करंट लोकेशन की बैंगलोर है, एक्सपीरियंस 2+ है, CTC रेंज में है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपको अलग अलग दिख रहा होगा, डेवलपर एंड जावा। ये किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने जो जावा डेवलपर वहाँ पर डाला है अपने सर्च में, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डाला है, हमने उसको स्ट्रिंग में नहीं डाला है। स्ट्रिंग क्या होती है मैं आपको भी बता देती हूँ। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर जाकर, और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में रख देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में डाल दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो जावा डेवलपर है वो हमारा एक साथ दिखेगा, ना कि अलग अलग, क्योंकि अब हमने जावा डेवलपर को स्ट्रिंग यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाला है। एंटर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये देखिए, अब हमारा अलग अलग नहीं दिख रहा है, जावा डेवलपर एक ही तरह दिख रहा है। तो जो हमने डिटेल्स डाली थी उसी के अकॉर्डिंग हमको CV यहाँ पर मिल गए हैं। स्किल देख लीजिए, CTC देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। नाउ ये मैं आपको इंटरफेस इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप ये चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं, ये फ़िल्टर के ऑप्शन है यहाँ पर। जो हमने चीज़ें डाली हैं अपनी सर्च में, आप यहाँ पर आकर उसको
मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक्सपीरियंस लग रहा है 2 to 5 में कुछ खास नहीं मिल रहा है तो आप एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, डेजिग्नेशन में चेंज कर सकते हैं, लोकेशन में चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम सैलरी मान लीजिए बढ़ा देते हैं, 10 से 20 कर देते हैं, तो अपने आप 10+ CTC वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे, रिफाइन सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे 10+ वाले दिखाई दे रहे हैं। अगर आप और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कीजिए और यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ये सर्च आपको सेव करनी है, सेव सर्च पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट न्यू सर्च। अगर आपको न्यू करके सेव करनी है, न्यू कर दीजिए। ये एक नाम पूछिएगा किस नाम से करनी है, नाम डालिए और सेव कर दीजिए। कोई सर्च आपने ऑलरेडी लगा रखी है उसी को अपडेट करना है तो एज इट इज़ सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। Naukri.com के एम्प्लॉयर पोर्टल पर जो न्यू इंटरफेस आया है उसमें सीवीज़ कैसे सर्च करते हैं, रिज्यूमेस कैसे सर्च करते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।